तो जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल 2024 चल रहा है और इसमें एक चीज नोटिस आप लोगों ने की होगी कि जो भी टीमें हैं वो अपने घरेलू मैदान पर ही जीत रही हैं। तो इस आईपीएल में क्या मैदान ही एकमात्र जीत को निर्धारित करने का कारण बन गया है? तो इसके क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से टीमें अपने घरेलू मैदान पे ही मैच विन कर रही हैं? आपके सामने उन टीमों की ये लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि जितने मैच हुए हैं, ये 8 मैच हुए हैं। इन 8 मैचों में जो भी टीमें जीती हैं वो उनका घरेलू मैदान था। तो चलिए इस सवाल का जवाब हम ढूंढते हैं कि आखिर आईपीएल 2024 में ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा या कुछ और है? तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास टीमों के जीतने के कई सारे कारण हैं जिनको मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो पहला कारण उसमें है घरेलू मैदान का लाभ। घरेलू मैदान का लाभ इसलिए हो जाता है क्योंकि जो टीम है वो उस मैदान पे खेली हुई होती हैं और वो अपने उस मैदान की परिस्थितियों से वाकिफ होते हैं। मतलब उनको पता होता है कि ये मैदान कैसा है। मतलब वो अपने घरेलू मैदान की परिस्थितियों से परिचित होते हैं और उसी के अनुसार वो अपनी रणनीति बनाते हैं। प्लेयर्स को पता होता है कि मेरे इस मैदान में बाउंड्री किधर थोड़ी पास है, किधर थोड़ी दूर है। पास है तो उधर हमें छक्के या चौके लगाने में कितनी मदद मिल सकती है। मतलब जिसका फील्ड है उसको पता होगा कि हमारी फील्ड कैसी है। जैसे कि हम जिस सड़क को रेगुलर यूज करते हैं हमें पता होता है कि गड्ढा कब आने वाला है। तो ऐसे ही होता है कि आपकी फील्ड है तो आपको पता होगा कि कहाँ पे क्या है, हमें किस जगह पे कैसी मूवमेंट करनी है। तो इस तरीके से टीमें जो है घरेलू मैदान का लाभ उठाती हैं। जैसे कि अभी चेन्नई सुपर किंग का आपने मैच देखा था, तो उन्होंने जो रोस्टर तैयार किया था तो वो अपने फील्ड के अकॉर्डिंग तैयार किया था। दूसरी चीज इसमें आती है वो पिच से वाकिफ होना। यानी कि जो टीमें हैं वहाँ के पिच से, वहाँ के मौसम से, वहाँ की जो स्थिति होती है उससे वो परिचित होती हैं। उनको अपने पिच की कंडीशन पता होती है जिसकी वजह से उनको एक मनोवैज्ञानिक मजबूती मिलती है जिसका कि वो लाभ उठाते हैं। और उनको अपने पिच की प्राकृतिक से वाकिफ होते हैं जिस कारण उनको ये भी पता चलता है कि अगर इस पिच पे अगर हम पहले फील्डिंग करते हैं तो वो कैसा रहेगा, अगर हम पहले बैटिंग लेते हैं तो वो कैसा रहेगा। इन दोनों में से किस में हमें पहले ज्यादा लाभ मिलेगा, पहले बैटिंग चूज करने में या बॉलिंग चूज करने में। और इस पिच पे कितना बड़ा लक्ष्य देना सही रहेगा, मतलब कितना का टारगेट हम लेकर चल सकते हैं इस पिच पे। तो इस तरीके से मेहमान टीम पर बढ़त बनाने के लिए टीमें जो हैं अपना गेम प्लान करती हैं। कुल मिलाकर घरेलू टीमों को पता होता है कि अपने इस पिच पे कैसे खेलना है जिसकी वजह से उनको बढ़त मिलेगी। तो कहीं न कहीं पिच भी एक वजह होती है। और इसमें अगर तीसरी चीज देखते हैं तो वो है स्थानीय प्रशंसकों का समर्थन। कोई भी टीम खेलती है तो उसके साथ एक भावना जुड़ी होती है प्रशंसकों। तो स्थानीय लेवल पे अगर मैच होता है तो वहाँ के प्रशंसक ज्यादा होते हैं। तो वहाँ के अगर प्रशंसक ज्यादा होंगे तो उस टीम का मनोबल ऐसे ही बढ़ेगा, वो प्रोत्साहित करेंगे, अपने टीम को चीयर करेंगे, जिसकी वजह से टीम के प्लेयर्स का जो है वो मनोबल बढ़ता है। तो जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतनी ही टीम का मनोबल बढ़ेगा। तो भीड़ की जो ऊर्जा होती है वो कभी कभी विरोधी टीम का मनोबल डाउन कर देती है। तो कहीं न कहीं स्थानीय दर्शकों का समर्थन जो है जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और इसके आगे अगर देखें तो तीसरी चीज हो सकती है उम्मीदों का दबाव। यानी कि अगर कोई टीम किसी और पिच पे जाकर खेलती है, किसी और ग्राउंड पे खेलती है, तो कभी कभी विरोधी और पक्षपात पूर्ण भीड़ के सामने जो है ना वो टीमों का मनोबल डाउन हो जाता है, उनका मनोबल गिर जाता है, जिसके कारण वो अतिरिक्त दबाव महसूस करते हैं। और ये जो दबाव है उनको प्रतिकूल प्रदर्शन करने में बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है, जिसके कारण कहीं न कहीं घरेलू मैदान वाली टीम को इसका लाभ मिलता है। और अगर इसमें बात करें तो वहाँ का टेम्परेचर हो सकता है, क्योंकि जो जहाँ रहता है उसको उस टेम्परेचर की आदत हो जाती है। लेकिन कभी कभी जो गर्म माहौल से ठंडे माहौल में जाएगा उसके लिए प्रॉब्लम होती है। जो ठंडे माहौल में खेला है उसको गर्म माहौल में खेलने में प्रॉब्लम होती है। तो कहीं न कहीं ये भी एक चीज है जिसके वजह से टीम को प्रदर्शन करने में परेशानी होती है और जो घरेलू टीम है वो मैच में हावी रहती है। और अगर हम देखें तो हो सकता है कि जो फ्रेंचाइजी हैं वो अपने टीम के कंडीशन के अनुसार पिच में भी फेरबदल करती होंगी, जिससे कि उन्हें घरेलू कंडीशन का फायदा मिल सके। उदाहरण के लिए किसी टीम में तेज गेंदबाज ज्यादा हैं तो वो क्या काम करेगी कि वहाँ की जो पिच है उसको थोड़ा तेज और ग्रासी बनाएगी, यानी थोड़ी घास छोड़ देगी उसमें, जिससे कि उसको स्विम कराने में आसानी हो। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक फ्रेंचाइजी को 14 मैच खेलने होते हैं, जिसमें से 7 मैच जो है वो अपने होम ग्राउंड पे खेलती है। तो वो जाहिर सी बात है उसका फायदा उठाना चाहिए। तो हर फ्रेंचाइजी चाहेगी कि वो जो 7 मैच हैं जो उसके होम ग्राउंड पे हो रहे हैं वो जीते। तो इसलिए वहाँ की फ्रेंचाइजी अपने ग्राउंड में थोड़ा फेरबदल करती होगी।
जिससे कि उसके खिलाड़ियों को उसका लाभ पहुंचाया जा सके। अभी तक जो मैंने आपको बताया, हालांकि वो कारक जो है वो आईपीएल में टीमों को जीतने में सहायक होते हैं, लेकिन केवल विन करने से ही हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि वो टीम ने अच्छा गेम प्ले किया है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्लेयर्स होते हैं, उनकी वजह से टीमें हार जाती हैं, लेकिन बाकी प्लेयर्स का परफॉर्मेंस देखा जाए तो काफी अच्छा होता है। लेकिन खेल की जो विशिष्ट गतिशीलता है उसको समझने के लिए प्रत्येक जो जितने भी मैच हैं उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। मतलब हम बिना विश्लेषण के नहीं बता सकते कि आखिर इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जो मेहमान टीमें होती हैं वो भी आक्रामक प्रदर्शन करती हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल घरेलू मैदान पर ही टीमें जीतती हैं। तो हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि केवल घरेलू मैदान पर जीतने वाली टीमें इसलिए जीतती हैं क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड है। इसमें केवल घरेलू मैदान से ही नहीं, टीमों के परफॉर्मेंस से भी गेम के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमने पिछले कुछ मैचों में ये भी देखा है कि जो जीतने वाली टीम है उनसे अच्छा कहीं हारने वाली टीमों ने प्रदर्शन किया था। जैसे सीएसके की टीम है, हैदराबाद सनराइजर्स की टीम है, इन्होंने एक बेहतर प्रदर्शन किए थे। यहाँ तक कि हैदराबाद सनराइजर्स ने अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया था। तो ये सब देखकर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि घरेलू मैदान ही टीम के जीतने का कारण हो सकती। लेकिन इसके बावजूद भी हम इस तथ्य को भी झुठला नहीं सकते कि इस आईपीएल 2024 में जितनी टीमें जीती हैं वो केवल अपने घरेलू मैदान पर ही जीती हैं। तो जो फैक्ट मैंने आपको बताया, ये फैक्ट कहीं न कहीं घरेलू मैदान के पक्ष में गवाही दे रही हैं। ये कहा जा सकता है कि आज 2024 में घरेलू मैदान में खेलने वाली टीमों का बोलबाला है।